गरिमा, बेसन में हल्दी डालकर रख दिया है, नहाने के पहले इसे लगा लेना। आज शाम को शादी में जाना है, सुंदर दिखोगी। गरिमा की मां रमा ने रसोई से गरिमा को आवाज लगाते हुए कहा, अरे मम्मी, मुझे नहीं लगाना ये सब, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं, और ये शादी में गोरे दिखना ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम पीछे मत पड़ा करो। गरिमा ने चिढ़ते हुए अपनी मां को जवाब दिया। गरिमा की मां ने उस समय तो कुछ भी नहीं कहा, मन ही मन बुदबुदाती रही। अगले दिन अपनी सहेली के साथ सुबह की सैर पर उसने अपनी सहेली से ही गरिमा के सांवले होने की बातें छिड़ दी। उससे कहा, देखो ना, कहती हूं जरा उपटन लगाए, कितने सारे उसको फेस वॉश लाकर दिए हैं, चेहरा सुंदर दिखेगा तो लड़का भी अच्छा मिल जाएगा। 25 साल की तो हो गई है गरिमा। तब उसकी सहेली ने कहा, कैसी बात कर रही हो तुम रमा, और कौन सी सदी में तुम जी रही हो? रमा, मुझे इस सोच से ही परहेज है कि गोरा रंग, सावला, गेहुआ, काला रंग इंसान की पहचान हो सकता है, और एक बेटी को, एक लड़की को, एक स्त्री को उसकी सुंदरता से पहचाना जाए, मुझे यह मंजूर बिल्कुल भी नहीं। रमा, तुम्हारा बेटा भी तो सावला है, क्या तुमने कभी उससे कहा कि वह अपने रंग को गोरा करने के लिए कुछ करे? नहीं ना, क्योंकि वह लड़का है। ये सोच कब तक तुम पीढ़ी दर पीढ़ी चलाती रहोगी रमा? एक लड़की जो कल एक पत्नी बनेगी, एक मां बनेगी, उसके लिए जरूरी है उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ होना। इसके लिए कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं, इसके लिए जरूरी है उसे पढ़ाना लिखाना, उसका समय समय पर मेडिकल टेस्ट कराना, उसका कैल्शियम, उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाना, क्योंकि वही तो है जो आगे चलकर एक मां बनेगी। हमें तो बेटियों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। हम महिलाएं ही तो मानव जाति को आगे बढ़ा रही है, स्त्री ना होती तो मानव जाति ही नहीं होती। तो अब से तुम ये क्रीम, पाउडर, उपटन, फेयरनेस क्रीम छोड़ो और अपने बेटी के खान पान पर ध्यान रखो, उसके कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, विटामिन इत्यादि चेक कराओ, ताकि वह स्वस्थ रहे और कभी भी किसी भी रोग का शिकार ना बने। रमा अपनी सहेली की इन बातों की गंभीरता को समझ चुकी थी और उसने तय किया कि अब से अपनी बेटी के रंग को लेकर परेशान नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी, ताकि उसकी बेटी सदैव स्वस्थ रहे। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में एक लड़की का सुंदर होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन सारी दकियानुसी बातों को पीछे छोड़ दें और अपनी बेटियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें ज्ञान दे ताकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धावलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा